क्या आपको भी अक्सर ये कड़वा ताना सुनने को मिलता है कि सारा दिन घर में रहकर तुम आखिर थक किस बात से जाती हो? ये वो जुमला है जो एक हाउस वाइफ के दिल और उसकी रूह को जख्मी कर देता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम प्यारी बहनों और दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके घरों को हमेशा आबाद रखे, आपके तपते हुए माथों पर सुकून की ठंडी छांव करे और आपके हाथों में वो बरकत दे कि आपकी थकन मुस्कुराहट में बदल जाए। आमीन। आज की ये वीडियो खास तौर पर इन बहनों के लिए है जो खामोशी से पूरा घर संभालती हैं, लेकिन बदले में इन्हें अक्सर सिर्फ तंज मिलता है। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज हम इस खामोश थिकन का वो नफ्सियाती इलाज ढूंढेंगे जिसे दुनिया देख नहीं पाती। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आई हैं, तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम दुख सक की इस घड़ी में एक दूसरे का सहारा बन सकें। ज़हनी सुकून की तरफ पहला कदम मी टाइम यानी अपने लिए वक्त निकालना है। हम ख्वातीन अक्सर ये समझती हैं कि अगर हम 15 मिनट सुकून से बैठकर चाय पिएंगी तो ये बच्चों के साथ नाइंसाफी है या हम अपना वक्त जाये कर रही हैं। लेकिन सच तो ये है कि अगर आपका अपना ज़हनी टैंक खाली होगा तो आप अपने खानदान को मोहब्बत और तवज्जो कैसे दे सकेंगी? आपकी एनर्जी का लेवल बराह रास्त आपके मूड पर मुनहसर है। दिन में कम से कम 20 मिनट ऐसे निकालें जहां कोई काम ना हो, मोबाइल फोन दौर हो और आप सिर्फ अपने साथ हों। ये वक्त आपकी ज़हनी बैटरी को चार्ज करता है ताकि आप दोबारा तरोताज़ा होकर अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। दूसरी बड़ी गलती जो हम हाउस वाइफ्स करती हैं वो है परफेक्शन का भूत अपने सिर पर सवार करना। हम चाहती हैं कि घर का एक एक कोना शीशे की तरह चमक रहा हो, खाना हमेशा 5 स्टार हो और बच्चे हर वक्त डिसिप्लिन में रहें। मेरी प्यारी बहनों, याद रखें कि आप एक इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं। हर चीज को 100% परफेक्ट करने की कोशिश में हम अपने एसाब तबाह कर लेती हैं। एक साफ सुथरे मगर तनावज़दा घर से कहीं बेहतर वो घर है जहां थोड़ा बहुत बिखराव हो, लेकिन वहां रहने वाली औरत के चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट हो। अपनी हिम्मत से ज्यादा बोझ उठाना छोड़ दें और घर वालों से मदद मांगने में कभी शर्म महसूस न करें। अक्सर माएं समझती हैं कि सब कुछ अकेले करना ही उनकी कामयाबी की निशानी है, लेकिन ये सोच खुद को थकाने के सिवा कुछ नहीं। अपने बच्चों को उनकी उम्र के लिहाज से छोटे कामों का आदी बनाएं और शौहर को भी प्यार से अपनी थिकन का एहसास दिलाएं। घर सबका है तो उसको संभालना भी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब आप दूसरों को काम में शामिल करती हैं तो न सिर्फ आपका बोझ हल्का होता है बल्कि घर वालों में भी एहसास मरवत पैदा होता है। आजकल सोशल मीडिया ने हाउस वाइफ की जिंदगी में एक नई किस्म का नफ्सियाती तनाव पैदा कर दिया है। हम इंस्टाग्राम पर दूसरी ख्वातीन की सजी सजाई जिंदगी और हिंसते हुए बच्चों की वीडियोस देखकर अपनी जिंदगी से बेजार होने लगती हैं। हमें लगता है कि शायद हमारी ही जिंदगी अधूरी या बेरंग है। याद रखें, तस्वीर का वो रंग कभी मुकम्मल सच नहीं होता जो सिर्फ दिखाने के लिए एड किया गया हो। किसी दूसरे की फिल्टर शुदा चमक धमक देखकर अपने घर के हकीकी सुकून को दांव पर न लगाएं। आपका घर आपकी मेहनत से चल रहा है, किसी की वर्चुअल लाइक से नहीं। अपनी जिस्मानी सेहत को अपनी पहली तरजीह बनाएं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि एक हाउस वाइफ सबको ताज़ा और गर्म खाना खिलाती है, मगर खुद अक्सर आखिर में बचा हुआ ठंडा सालन या बासी रोटी खाती है। अपनी बीमारी को छिपाना और उसे नजरअंदाज करना बहादुरी नहीं बल्कि अपने साथ जियादती है। एक बीमार और निढाल माँ कभी एक मजबूत नस्ल तैयार नहीं कर सकती। अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, विटामिन लें और खुद को वो एनर्जी दें जिसकी आपके जिस्म को ज़रूरत है। याद रखें, आप सेहतमंद होंगी तो आपका पूरा घराना सेहतमंद और खुशहाल रहेगा। शादी और बच्चों की जिम्मेदारियों के बोझ तले हम उस लड़की को कहीं दफन कर देती हैं जो कभी ख्वाब देखती थी, जिसे पेंटिंग, मुताला या सिलाई कढ़ाई का जुनून था। अपनी पहचान को दोबारा तलाश करें। हफ्ते में एक बार कुछ ऐसा जरूर करें जो आपको दिली खुशी देता हो, चाहे वो पौधों की देखभाल हो या अपनी पसंद की कोई किताब पढ़ना। ये छोटे छोटे मशागिल आपके मिजाज को खुशगवार रखते हैं और आपको एहसास दिलाते हैं कि आपकी अपनी भी एक हिस्सी है।
आपकी खुशी आपके घर की फजा को बदल सकती है। बातें दिल में दबाने से चिड़चिड़ापन पैदा होता है, लिहाजा अपने जज्बात का इजहार करना सीखें। अगर आप थक गई हैं या किसी बात से दुखी हैं, तो खामोशी से कहने के बजाय नरमी के साथ अपने शरीकी हयात से अपनी कैफियत शेयर करें। जब तक आप कहेंगी नहीं, किसी को अंदाजा नहीं होगा कि आप किस ज़हनी दबाव से गुजर रही हैं। एक पुरस्कून गुफ्तगू बड़े बड़े मसलों का हल निकाल सकती है। अपने दिल का गुबार निकालना आपके ज़हनी सुकून के लिए बहुत जरूरी है। हर दावत, हर तकरीब और हर फरमाइश को पूरा करना जरूरी नहीं है। अगर आपका जिस्म और दिमाग इजाजत नहीं दे रहा, खुद को इतना न थकाएं कि आप चिड़चिड़ी हो जाएं और बाद में बच्चों पर गुस्सा निकालें। अपनी हुदूद तय करना आपका हक है। कभी कभी ना कहना दरअसल खुद पर एहसान करना होता है। जब आप अपनी तवानाई को बचाती हैं, तो आप घर के अहम कामों को ज्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दे पाती हैं। घर में अक्सर हमारी मेहनत को सराहा नहीं जाता, बल्कि छोटी छोटी गलतियों पर तनकीद की जाती है। ऐसी बातों को दिल पर लेना छोड़ दें। जो लोग आपके काम की कदर नहीं कर रहे, उनके तबसरे आपकी अहमियत कम नहीं कर सकते। अल्लाह देख रहा है कि आप एक एक लुक्मा हलाल तरीके से अपने खानदान को खुला रही हैं और उनकी खिदमत कर रही हैं। आपका इज्र अल्लाह के पास है। इंसानों से ज्यादा तौक़ात वाबस्ता न करें। मेरी प्यारी बहनों, कभी तन्हाई में बैठकर ये मत सोचिएगा कि आपका काम मामूली है या आपकी कोई पहचान नहीं है। याद रखिए, आप इस घर की वो खामोश दीवार हैं जिसने पूरे खानदान के दुखों, परेशानियों और जरूरतों का बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ है। दुनिया शायद आपके हाथ की बनी हुई रोटी तो देखती है, लेकिन इस रोटी को पकाते वक्त आपके माथे पर आने वाला पसीना और आपके दिल की थिकन कोई नहीं देखता। आप सिर्फ खाना नहीं पकाते, आप मोहब्बत बांटती हैं। आप सिर्फ घर साफ नहीं करते, आप अपने बच्चों का मुस्तकबल संवारती हैं। अगर आज कोई आपके काम की कदर नहीं कर रहा, तो मायूस ना हो, क्योंकि मुट्ठी के नीचे दबा हुआ बीज जब दरख्त बनता है तो सबको नजर आता है, लेकिन इस बीज की जदोजहद सिर्फ अल्लाह जानता है। आपकी हस्ती वो है जिसके कदमों तले जन्नत रखी गई है। अपनी कदर खुद करना सीखें, क्योंकि जो औरत खुद को इज्जत नहीं देती, दुनिया उसे कभी अहमियत नहीं देती। आप थकती हैं, आप टूटती हैं, लेकिन आपका दोबारा मुस्कुराकर खड़े हो जाना ही आपकी असल जीत है। आपकी ममता, आपकी वफा और आपका सब्र उस कायनात का वो सरमाया है जिसका बदला कोई इंसान नहीं दे सकता। इसका इज्र सिर्फ वो पाक जात देगी जो आपकी आंख से गिरने वाले हर आंसू और आपके दिल की हर हचकी से वाकिफ है। मेरी प्यारी बहनों, आप उस कायनात का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं। आपके बगैर घर सिर्फ 4 दीवारें हैं। खुद से प्यार करना सीखें, क्योंकि जब आप मुस्कुराएंगी तब ही आपका घर महकेगा। आखिर में अपने काम को एक बोझ के बजाय मोहब्बत भरी इबादत की नजर से देखें। जब हम ये सोचते हैं कि हम अल्लाह की रिजा के लिए अपने प्यारों की खिदमत कर रही हैं, तो थकावट में भी एक अजीब सी मिठास महसूस होने लगता है। दुआ करें कि अल्लाह आपके हाथों में बरकत और दिल में इत्मीनान दे। शुक्रगुजारी की आदत डालें इन छोटी नामतों पर जो अल्लाह ने आपको दी हैं। जब आप शुक्र करती हैं, तो सुकून खुद ब खुद आपके दिल में इतर जाता है। मेरी प्यारी बहनों, आप उस कायनात का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं। आपके बगैर घर सिर्फ 4 दीवारें हैं। खुद से प्यार करना सीखें, क्योंकि जब आप मुस्कुराएंगी तभी आपका घर महकेगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, और क्या आप भी वो जुमला सुनती हैं कि सारा दिन क्या करती हो। इस ब्लॉग को अपनी उन सहेलियों के साथ शेयर करें जो थक गई हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।